Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to the Orchard Education System online classes. Today, the day is Thursday and the date is 7th of January 2021. Our subject is English and I am your class teacher, Miss Anza Abbas, with the lecture number 12 of English. Today, our topic is letter S. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है letter S. For this, we will do page number 19 of book and page number 27 to 30 of practice book. So first of all, please open your English books. Page number 19. Students, on the page number 19, we have letter S. The question is trace the alphabet and color the picture. Students, आपके पास यहाँ पर जो alphabet given है वो है S. Okay? You can look here, the capital and the small s. Okay? आपके पास यहाँ पर अल्फ़ाबेट गिवन है S और इसके साथ आपके पास पिक्चर्स गिवन है. ठीक है, ये किन चीज़ों की पिक्चर्स हैं? ये वो पिक्चर्स हैं जिनके वर्ड्स S से स्टार्ट होते हैं. ओके, S की साउंड कैसी है? डू यू नो? क्या आप में से किसी को पता है कि S की साउंड कैसी है? S की साउंड स है. जैसे हम उर्दू में सीन की आवाज़ निकालते हैं, इसी तरह हमारे पास इंग्लिश में एस की साउंड स है. ओके, जैसे हम अब यहाँ पर हम वर्ड्स पढ़ते हैं, आपको इससे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी कि इनिशियल साउंड जब हम निकालेंगे तो वो उसमें एस की साउंड कैसे बनेगी. जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो पिक्चर है वो है स्कूटर. स्कूटर देखें, S C O T E R, स्कूटर. ओके, तो जब आप ये वर्ड प्रोनाउंस करते हैं स्कूटर, तो स्टार्टिंग साउंड कौन सी है? स्कूटर. ओके, द नेक्स्ट वन इज स्लाइड. स्लाइड देखें, जब आप वर्ड बोल रहे हैं स्लाइड तो फर्स्ट साउंड क्या है? स्लाइड. ओके, S L I D E क्या बनेगा? स्लाइड. स्लाइड. उसके बाद द नेक्स्ट वन इज स्नेक. स्नेक. S N A K E, स्नेक. अब जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, पहली साउंड किसकी है? एस की. स्नेक. स्नेक. देखिए, पहली आवाज़ किस चीज़ की निकल रही है? स्नेक. स्नेक एस की साउंड है ना. ठीक है, सो आपको अंदाज़ा हो गया कि एस की साउंड कैसी होती है. द नेक्स्ट वन इज सोप. S O A P, सोप. सोप यानी कि साबुन. सोप. देखिए, फर्स्ट साउंड किसकी है? एस की. सोप. द नेक्स्ट वन इज सॉ. 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 जब आप ये वर्ड बोलते हैं तब भी आपके पास फर्स्ट साउंड है सॉ. एस की साउंड है. सो ये कौन कौन से वर्ड्स हैं? स्कूटर, स्लाइड, स्नेक, सोप, सॉ. ओके, इसी तरह आप मुझे बताएं कि एस से यानी कि साउंड से यानी कि आवाज़ से कौन कौन से वर्ड स्टार्ट होते हैं. क्या आप लोगों की क्लास में कोई ऐसा बच्चा है कि जिसका नाम एस से स्टार्ट होता है, यानी कि जिसका नाम जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से पहली आवाज़ स की निकलती है? जैसे हम सुल्तान, सुल्तान वर्ड बोल रहे हैं ना,
सुल्तान है ना हमारी क्लास में, तो जब हम इसका नाम बोलते हैं सुल्तान, तो हमारे मुंह से फर्स्ट साउंड किसकी निकलती है? एस की, सुल्तान, सुल्तान। ओके बच्चों, आपने इसी तरह मुझे कोई से भी 3 वर्ड्स बताने हैं जिनकी साउंड यानी कि एस से स्टार्ट होती है। ओके, नाउ वी विल सी हाउ टू राइट letter S, the capital and the small one. Okay? So, आपको पता है कि जो हम वर्ड्स लिखते हैं वो 4 लाइंस में होती हैं, ठीक है? जो कैपिटल S होगा उसके लिए हम फर्स्ट 3 लाइंस यूज़ करेंगे। फर्स्ट 2 लाइंस में आपने एक कर्व ड्रॉ करनी है, ओके? एज यू कैन सी, ठीक है? और नेक्स्ट वाली लाइन में आपने सेकंड कर्व ड्रॉ करनी है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एस। ये फर्स्ट कर्व हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पहली 2 लाइंस में, और नेक्स्ट वाली में नेक्स्ट कर्व क्या बन जाएगा? एस। देखें, फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व यहाँ पे जो दी गई है, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, ज्वाइन करके लिखेंगे, 2 कर्व्स को जब हम आपस में जोड़ेंगे वो हमारे पास एस बनेगा। देखें, ये आ गई फर्स्ट कर्व और सेकंड कर्व, ठीक है? इसी तरह जो स्मॉल एस है वो भी बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन वो दरमियान की 2 लाइंस भी लिखेंगे। जब हम 2 ऑपोजिट कर्व्स को ज्वाइन करेंगे तो वो हमारे पास एस बनेगा। ओके, दोबारा से देखें, एस जब हम राइट करते हैं, हमने पहली कर्व ड्रॉ की एंड देन सेकंड वन। यहाँ तक आपकी फर्स्ट कर्व आ रही है फर्स्ट 2 लाइंस में, और नेक्स्ट 2 लाइंस में आपके पास नेक्स्ट कर्व आ रही है। जब हम इन दोनों कर्व्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एस बन जाएगा। ओके, स्मॉल एस सेम फॉर्मेशन है। ओके, सो नाउ हमने लेटर एस को राइट कैसे करना है ये भी देख लिया, और इसको रीड कैसे करना है, इससे बनने वाले वर्ड्स को कैसे रीड करना है ये भी देख लिया। नाउ कम टू द प्रैक्टिस बुक, पेज नंबर 27। हमने लेटर एस के जो ट्रेसिंग एंड राइटिंग है वो पेज नंबर 27, 28, 29 एंड 30 पे करनी है। ओके, जो स्टार्टिंग के पेज है यानी कि पेज नंबर 27 पर आपके पास ट्रेसिंग है स्मॉल एंड कैपिटल एस की। उसके बाद पेज नंबर 28 पर फर्स्ट 3 लाइंस ट्रेसिंग की है एंड देन 4 लाइंस सेल्फ राइटिंग की है। And on page number 29 and 30 you have to write the letter yourself. So सबसे पहले हम ट्रेसिंग का देखते हैं। ट्रेसिंग आपको पता है कि आपने डॉट्स को ज्वाइन करना है और आपने लेटर को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम स्मॉल एस की ट्रेसिंग करते हैं। एज इट इज़ आपने डॉट्स को ज्वाइन करना है और एस को कंप्लीट करना है। Watch carefully. You have to trace the letter S like this. आपकी जो पेंसिल है वो डॉट से इधर उधर नहीं होनी चाहिए। स्मॉल एस, ओके। नाउ द कैपिटल एस, देखें, फर्स्ट लाइन में पहली कर्व एंड नेक्स्ट लाइन में सेकंड वाली। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास लेटर एस बन जाएगा। फर्स्ट कर्व एंड देन सेकंड कर्व, ओके। कैपिटल एस जो है वो फर्स्ट 3 लाइंस में हमारे पास आएगा। कैपिटल एस यू हैव टू ट्रेस लाइक दिस, ओके। आपने इसी तरह साफ साफ काम करना है, ओके। और आप लोगों ने अपना काम डर्टी नहीं करना। नाउ हम देखते हैं, जब आप सेल्फ राइट करेंगे तब आपने कैसे करना है। फॉर्मेशन आपकी यही रहेगी। आपने एज इट इज़ बगैर डॉट्स के बस आपने इसको लिखना है। पहले आपने फर्स्ट कर्व डाली, देन सेकंड कर्व, एस बन गया। फर्स्ट 3 लाइन में कैपिटल एंड मिड की 2 लाइंस में स्मॉल एस, ओके।
In the first 3 lines, you have to write capital S, and then in the second and third line, you have to write small s. Okay? स्टूडेंट्स, जब आप काम करेंगे आपने अपने वर्किंग पेजेस पर, यानी कि जिन जिन पेजेस पर आप काम कर रहे हैं, आपने उस पर डेट एंड डे भी मेंशन करना है, एंड यू हैव टू डू नीट एंड क्लीन वर्क. ओके? अगर आपका काम डर्टी हुआ तो आपको वो दोबारा से करना पड़ेगा, और आपकी फॉर्मेशन एज इट इज़ होनी चाहिए, यानी कि जिस तरह से आपको लेटर लिखाया जा रहा है आपने इसी तरह करना है. आपने डर्टी वर्क नहीं करना, आपने नीट एंड क्लीन वर्क करना है. ओके? सो आपने इसी तरह इन सारे पेजेस पर लेटर एस को ट्रेस भी करना है और राइट भी करना है. ओके? आई होप दैट आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया है. आपने लेटर एस को रीड भी करना है और राइट भी करना है, और मैं आपसे 3 वर्ड्स पूछूंगी ऐसे कि जो एस से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारे मुंह से पहली आवाज़ स यानी कि एस की निकलती है. ओके? That's all for today. Thank you. Allah Hafiz.